दोस्तों, आज हम द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर 11 द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर हमें समझता है कि मार्केटिंग के इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म में क्या दिखते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि फ्राइडे नाइट को बार में लोग बहुत हाई मास्ट और एनर्जेटिक लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अल्कोहल एक स्टिमुलेंट हो। लेकिन जब रात के 4 बजे आप कुछ लोगों को सड़क पर सोए हुए देखते हैं, तो लगता है जैसे अल्कोहल एक डिप्रेसेंट हो। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। केमिकल टर्म्स में अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब ये लोगों की इनहिबिशंस को कम करता है, तब ये स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। मार्केटिंग में भी कुछ सिमिलर होता है। शॉर्ट टर्म में सेल और डिस्काउंट्स आपके बिजनेस को बढ़ा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्चुअली आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि सेल के बाद कस्टमर्स कैसे स्टोर की रेगुलर प्राइसेस से दूर हो जाते हैं। ये एक मार्केटिंग का साइकिल है। अब बात करते हैं ऑटो रिबेट प्रोग्राम्स की। आपको लगता है कि ये सेल्स को इंक्रीज करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि यूएसए में ऑटो सेल्स डिक्लाइन कर रही है। ये एक ट्रेंड है जिसमें शॉर्ट टर्म गेन्स लॉन्ग टर्म में लॉसेस को लीड करते हैं। रिटेल आउटलेट्स को लगातार सेल्स रन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो स्टॉप करेंगे तो सेल्स ड्रॉप ऑफ हो जाती है। कूपनिंग भी एक तरह का ड्रग है। आप इसे तब तक उसे करते हैं जब तक विड्रॉल सिम्टम्स बेरेबल है। जब आप कूपनिंग बैन कर देते हैं तो सेल्स ड्रॉप हो जाती है। इसी तरह से एवरीडे लो प्राइसेस वेल कंपनीज जैसे वॉलमार्ट और केमार्ट मार्केट में बहुत सक्सेसफुल है। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस को टारगेट करती है बिना किसी सेल्स और डिस्काउंट्स के। आपने देखा होगा कि लाइन एक्सटेंशन का शॉर्ट टर्म इफेक्ट पॉजिटिव होता है। जैसे मिलर हाई लाइफ ने 1970s में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी, लेकिन जब मिलर लाइट इंट्रोड्यूस हुआ तो हाई लाइफ की सेल्स 13 सालों तक डिक्लाइन होती रही। ये ट्रेंड मिलर लाइट और माइचलॉब लाइट के साथ भी देखा गया। ये सब एग्जाम्पल्स ये शो करते हैं कि लाइन एक्सटेंशन से शॉर्ट टर्म में सेल्स जरूर बढ़ाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जब आप एक ब्रांड को एक्सटेंड करते हैं तो ये एग्जिस्टिंग ब्रांड की वैल्यू को डाइल्यूट कर देती है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टोरी भी सिमिलर है। उन्होंने अपने नाम को कई चीजों पे लगाया, होटल्स, कैसीनोस, एयरलाइंस और क्या नहीं। लेकिन लाइन एक्सटेंशन ने उनकी सक्सेस को शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उनकी फेलियर का रीजन बन गया। आज ट्रंप 1.4 बिलियन के डेट में है। दोस्तों, मार्केटिंग कोई आसान गेम नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म लॉसेस को समझना जरूरी है। लाइन एक्सटेंशन और सेल्स डिस्काउंट्स को समझकर ही आप मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगले चैप्टर तक के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को पर्सपेक्टिव में रखें और सोच समझ कर डिसीजंस लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्मार्ट मार्केटिंग करते रहिए। धन्यवाद।